कहानी की शुरुआत पीटर पार्कर नाम के एक लड़के से होती है जो अपनी स्कूल बस के पीछे भाग रहा होता है। ड्राइवर उसे देख तो लेता है लेकिन जानबूझकर बस नहीं रोकता। तभी अंदर बैठी एमजे नाम की एक लड़की ड्राइवर से बस रोकने के लिए कहती है। पीटर किसी तरह बस में चढ़ जाता है मगर अंदर कोई भी स्टूडेंट उसे अपने साथ बैठने नहीं देता क्योंकि स्कूल में ज्यादातर लोग उसे कमजोर और अजीब समझते थे। फ्लैश नाम का एक लड़का जानबूझकर उसके रास्ते में पैर अड़ा देता है जिससे पीटर नीचे गिर जाता है और पूरी बस उस पर हंसने लगती है। कुछ देर बाद सभी स्टूडेंट्स एक साइंस एग्जीबिशन में पहुंचते हैं। वहीं पीटर की मुलाकात अपने दोस्त हैरी से होती है जो अपने पिता नॉर्मन ऑसबॉर्न की महंगी कार से आया था। हैरी नहीं चाहता था कि दूसरे स्टूडेंट्स उसे इतनी एक्सपेंसिव कार से उतरते हुए देखें, लेकिन नॉर्मन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। नॉर्मन एक बड़े बिजनेसमैन और साइंटिस्ट थे। उनकी कंपनी ऑस्कॉर्प आर्मी के लिए एडवांस्ड वेपन्स तैयार करती थी। वह हैरी से मिलते हैं लेकिन जल्दी ही उनका ध्यान पीटर की तरफ चला जाता है। एग्जीबिशन के अंदर अलग अलग स्पीसीज के स्पाइडर्स पर एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे थे। साइंटिस्ट्स ने कई स्पाइडर्स की खास एबिलिटीज को जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से एक नई स्पीसीज में मिलाया था। किसी स्पाइडर में अपने वजन से कई गुना ज्यादा वजन उठाने की ताकत थी। कोई दीवारों पर चल सकता था और कोई खतरा आने से पहले उसे महसूस कर लेता था। पीटर को साइंस में काफी इंटरेस्ट था, इसलिए वह हर चीज बड़े ध्यान से सुन रहा होता है। दूसरी तरफ हैरी एक्सपेरिमेंट से ज्यादा एमजे पर ध्यान दे रहा था। पीटर भी एमजे को बचपन से पसंद करता था मगर उसके सामने आते ही ठीक से बात नहीं कर पाता। पीटर अपने कैमरा से एमजे की फोटोज लेने लगता है। एमजे स्पाइडर्स के डिस्प्ले के सामने खड़ी होकर पोज करती है, लेकिन इसी दौरान जेनेटिकली मॉडिफाइड स्पाइडर्स में से एक अपने कंटेनर से गायब हो चुका था। वह स्पाइडर छत पर पहुंचकर धीरे धीरे नीचे आता है और पीटर के हाथ पर काट लेता है। पीटर दर्द से उसे तुरंत नीचे फेंक देता है। बाइट की जगह पर एक छोटा सा निशान बन जाता है मगर वह इसे नॉर्मल स्पाइडर बाइट समझकर ज्यादा ध्यान नहीं देता। एग्जीबिशन के बाद पीटर घर लौटता है। वह अपने अंकल बेन और आंट मे के साथ रहता था जो उसे अपने बेटे की तरह रखते थे। घर पहुंचते ही उसके शरीर में तेज दर्द शुरू हो जाता है। कुछ ही देर में उसे बुखार आता है और वह अपने कमरे में बेहोश होकर गिर जाता है। उधर नॉर्मन अपनी कंपनी ऑस्कॉर्प की लैबोरेटरी में पहुंचता है। यहाँ आर्मी के लिए एक स्पेशल ग्लाइडर और इंसानी ताकत बढ़ाने वाला केमिकल तैयार किया जा रहा था। अगर एक्सपेरिमेंट सफल होता तो एक नॉर्मल सोल्जर पहले से कई गुना ज्यादा ताकतवर और तेज बन सकता था, लेकिन प्रोजेक्ट अभी ह्यूमन टेस्टिंग के लिए तैयार नहीं था। नॉर्मन के साइंटिस्ट डॉक्टर स्ट्रॉम बताते हैं कि एनिमल्स पर टेस्ट करने के बाद उनकी ताकत तो बढ़ी थी मगर उनके दिमाग पर भी बुरा असर पड़ा। कुछ एनिमल्स अचानक वायलेंट और पागल हो गए थे। आर्मी का ऑफिसर नॉर्मन को साफ चेतावनी देता है कि अगर वह जल्द ह्यूमन ट्रायल पूरा नहीं करता तो कॉन्ट्रैक्ट किसी दूसरी कंपनी को दे दिया जाएगा। नॉर्मन इस प्रोजेक्ट पर काफी पैसा और समय लगा चुका था। कॉन्ट्रैक्ट हाथ से जाने का मतलब ऑस्कॉर्प के लिए बहुत बड़ा नुकसान था, इसलिए वह डॉक्टर स्ट्रॉम की वार्निंग इग्नोर करके उसी रात खुद पर केमिकल टेस्ट करने का फैसला करता है। नॉर्मन टेस्टिंग चेंबर के अंदर लेट जाता है और डॉक्टर स्ट्रॉम मजबूरी में उसके शरीर के अंदर केमिकल छोड़ देते हैं। शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल दिखाई देता है मगर कुछ सेकंड्स बाद नॉर्मन का हार्ट रुक जाता है। डॉक्टर स्ट्रॉम घबरा कर चेंबर खोलते हैं। तभी नॉर्मन अचानक आंखें खोल देता है। केमिकल ने उसकी ताकत कई गुना बढ़ा दी थी मगर उसके बिहेवियर पर भी असर पड़ चुका था। वह डॉक्टर स्ट्रॉम को गर्दन से पकड़कर हवा में उठा लेता है और पूरी ताकत से कांच की दीवार पर फेंक देता है। डॉक्टर की वही मौत हो जाती है। अगली सुबह नॉर्मन अपने घर की फ्लोर पर पड़ा मिलता है। उसे पिछली रात की कोई बात याद नहीं थी। तभी उसे बताया जाता है कि डॉक्टर स्ट्रॉम की लेबोरेटरी में हत्या हो गई है और वहां से ऑस्कॉर्प का फ्लाइट सूट तथा ग्लाइडर भी गायब है। नॉर्मन यह सब सुनकर परेशान हो जाता है क्योंकि उसे खुद नहीं पता था कि रात में उसके साथ क्या हुआ था। दूसरी तरफ पीटर की आंख खुलती है। सबसे पहले वह नोटिस करता है कि अब उसे अपना चश्मा लगाने की जरूरत नहीं थी। उसकी आंखें पूरी तरह ठीक हो चुकी थीं। मिरर में देखने पर उसका कमजोर शरीर भी पहले से काफी मजबूत दिखाई देता है। पीटर को समझ नहीं आता कि केवल एक रात में उसके अंदर इतना बड़ा बदलाव कैसे आ गया। वह जल्दी से तैयार होकर स्कूल पहुंचता है। कैफेटेरिया में खाना लेते समय एमजे का पैर फिसल जाता है। पीटर तुरंत एक हाथ से उसे संभाल लेता है और दूसरे हाथ से हवा में उछले उसके ट्रे को पकड़ लेता है। आसपास मौजूद सभी स्टूडेंट्स यह देखकर हैरान रह जाते हैं। एमजे उसे थैंक्स कहकर चली जाती है। तभी पीटर की कलाई से अचानक वेब निकलकर सामने रखे ट्रे से चिपक जाता है। वह वेब हटाने की कोशिश करता है मगर ट्रे तेजी से उसकी तरफ आता है और पीछे बैठे फ्लैश के सिर पर लग जाता है। फ्लैश गुस्से में पीटर को पकड़ लेता है। आसपास स्टूडेंट्स की भीड़ जमा हो जाती है। वह पीटर पर पंच चलाता है लेकिन पंच उसके पास पहुंचने से पहले ही पीटर को खतरे का एहसास हो जाता है। उसे आसपास की हर चीज धीमी दिखाई देने लगती है। वह हवा में उड़ती मक्खी, पीछे आते कागज
और फ्लैश के पंच को एक साथ महसूस कर सकता था। पीटर आसानी से उसके अटैक से बच जाता है। आखिर में पीटर उसके सीने पर एक पंच मारता है। उसने ज्यादा ताकत इस्तेमाल नहीं की थी, लेकिन फ्लैश कई फीट दूर जाकर गिरता है। सभी स्टूडेंट्स पीटर को देखकर चुप हो जाते हैं। पीटर भी अपनी ताकत देखकर घबरा जाता है और वहां से निकल जाता है। स्कूल से बाहर आने के बाद पीटर एक बिल्डिंग के पास रुकता है। वह दीवार पर हाथ रखता है और उसका हाथ वहीं चिपक जाता है। कुछ ही सेकंड्स में वह किसी स्पाइडर की तरह दीवार पर चढ़ते हुए छत तक पहुंच जाता है। पीटर अपने हाथों को ध्यान से देखता है। उसकी स्किन के अंदर से छोटे छोटे नुकीले हिस्से बाहर निकल रहे थे। इसके बाद पीटर अपनी कलाई से वेब निकालने की कोशिश करता है। वह उंगलियों को अलग अलग तरीके से मोड़ता है और कई गलत अटेम्प्ट्स के बाद आखिरकार वेब सामने की बिल्डिंग पर चिपक जाता है। पीटर उस वेब को पकड़कर स्विंग करने की कोशिश करता है, मगर पहली बार में सीधे दीवार से टकरा जाता है। वह बार बार कोशिश करता है। कुछ समय की प्रैक्टिस के बाद वह बिल्डिंग्स के बीच स्विंग करना सीख जाता है। शाम को पीटर अपने घर के बाहर खड़ा होता है। तभी पड़ोस वाले घर से एमजे बाहर निकलती है। उसका पिता अंदर से उस पर चिल्ला रहा था। एमजे बाहर आकर ऐसे बिहेव करती है जैसे घर के अंदर कुछ हुआ ही नहीं। पीटर उससे पूछता है कि स्कूल खत्म होने के बाद वह क्या करना चाहती है। एमजे बताती है कि वह एक्ट्रेस बनना चाहती है और किसी दिन न्यूयॉर्क के बड़े थिएटर में काम करेगी। पीटर भी बताता है कि वह सिटी जाकर फोटोग्राफर बनना चाहता है। उसका प्लान फोटोग्राफी से अपनी कॉलेज की पढ़ाई का खर्च निकालने का था। दोनों की बात चल ही रही होती है कि फ्लैश अपनी नई कार लेकर वहां पहुंच जाता है। एमजे उसके साथ चली जाती है। पीटर कार को देखते हुए सोचने लगता है कि अगर उसके पास भी ऐसी कार होगी तो शायद वह एमजे को इम्प्रेस कर पाएगा। तभी उसकी नजर न्यूज़पेपर में छपे रेसलिंग एडवर्टाइजमेंट पर पड़ती है। उसमें लिखा था कि जो व्यक्ति प्रोफेशनल रेसलर के सामने 3 मिनट्स तक टिकेगा उसे $3000 मिलेंगे। पीटर फैसला करता है कि वह अपनी पावर्स की मदद से रेसलिंग मैच जीतेगा और उन पैसों से कार खरीदेगा। घर जाकर वह अपने लिए कॉस्ट्यूम डिजाइन करने लगता है। वह अलग अलग मास्क्स और स्पाइडर के सिंबल्स बनाता है। आखिर में एक साधारण रेड और ब्लू कॉस्ट्यूम तैयार करके उसे अपने बैग में छिपा लेता है। मैच वाली रात पीटर चुपचाप घर से निकलने वाला होता है, मगर अंकल बेन उसे रोक लेते हैं। पिछले कुछ दिनों में पीटर का बिहेवियर बदल गया था। स्कूल से भी उसकी फाइट की खबर घर तक पहुंच चुकी थी। पीटर कहता है कि वह लाइब्रेरी जा रहा है। अंकल बेन उसे कार में बैठाकर लाइब्रेरी तक छोड़ने निकलते हैं। रास्ते में वह पीटर को समझाते हैं कि फ्लैश को मारना गलत था। पीटर जवाब देता है कि फ्लैश ने पहले उस पर हमला किया था। अंकल बेन बताते हैं कि केवल ताकतवर होना किसी इंसान को सही नहीं बनाता। जिसके पास दूसरों से ज्यादा ताकत होती है उसके फैसलों की जिम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी होती है। लेकिन पीटर उस समय उनकी बात सुनने के मूड में नहीं था। वह गुस्से में कह देता है कि अंकल बेन उसके पिता नहीं हैं, इसलिए उन्हें उसके पिता बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। उसकी बात सुनकर अंकल बेन चुप हो जाते हैं। वह पीटर को लाइब्रेरी के बाहर छोड़कर कहते हैं कि रात को यही उसका इंतजार करेंगे। पीटर लाइब्रेरी में जाने के बजाय रेसलिंग अरीना पहुंचता है। रजिस्ट्रेशन के समय वह अपना नाम ह्यूमन स्पाइडर बताता है, मगर अनाउंसर को यह नाम पसंद नहीं आता। वह ऑडियंस के सामने पीटर को स्पाइडरमैन नाम से इंट्रोड्यूस कर देता है। रिंग के अंदर उसका सामना बोनसॉ नाम के एक भारी भरकम रेसलर से होता है। पीटर को लगता था कि उसे सिर्फ 3 मिनट्स तक उससे बचना है, मगर रिंग के चारों तरफ स्टील केज बंद कर दिया जाता है। बोनसॉ पीटर को पकड़कर केज पर फेंक देता है। पीटर अपनी स्पीड की मदद से उसके अगले अटैक से बचता है। वह वेब निकालकर बोनसॉ के पैरों को खींचता है और उसे जमीन पर गिरा देता है। फिर वह केज के ऊपर चढ़ता है और वहां से जंप करके बोनसॉ पर हमला कर देता है। कुछ ही समय में पीटर मैच जीत जाता है और पूरी ऑडियंस स्पाइडरमैन का नाम चिल्लाने लगती है। पीटर खुश होकर अपने पैसे लेने जाता है, लेकिन प्रोमोटर $3000 देने के बजाय उसे सिर्फ $100 देता है। पीटर एडवर्टाइजमेंट दिखाकर बाकी पैसे मांगता है, मगर प्रोमोटर कहता है कि पैसे केवल 3 मिनट्स तक टिकने के लिए थे। पीटर ने मैच उससे पहले खत्म कर दिया था, इसलिए उसे पूरी रकम नहीं मिलेगी। पीटर उसकी बात से नाराज होता है, लेकिन प्रोमोटर उसे ऑफिस से बाहर निकाल देता है। तभी एक रॉबर गन लेकर अंदर आता है और प्रोमोटर के सारे पैसे लूटकर भाग जाता है। रॉबर लिफ्ट की तरफ भागता हुआ पीटर के सामने पहुंचता है। सिक्योरिटी गार्ड पीटर से उसे रोकने के लिए कहता है। पीटर आसानी से रॉबर को पकड़ सकता था, लेकिन प्रोमोटर से बदला लेने के लिए रास्ते से हट जाता है। कुछ सेकंड्स बाद प्रोमोटर बाहर आकर पीटर से पूछता है कि उसने उसे क्यों नहीं रोका। पीटर कहता है कि यह उसकी प्रॉब्लम नहीं थी और वहां से चला जाता है। वह लाइब्रेरी के पास पहुंचता है, जहां अंकल बेन उसका इंतजार कर रहे थे, लेकिन वहां पुलिस कार्स और लोगों की भीड़ जमा थी। पीटर आगे जाकर देखता है कि अंकल बेन सड़क पर घायल पड़े हैं। एक रॉबर ने उनकी कार छीनने की कोशिश की थी। अंकल बेन ने उसे रोकना चाहा, मगर रॉबर ने उन्हें गोली मार दी। कुछ ही मोमेंट्स बाद अंकल बेन की मौत हो जाती है। तभी पुलिस रेडियो पर बताया जाता है कि किलर अंकल बेन की कार लेकर भाग रहा है। पीटर गुस्से में एक गली के अंदर जाता है,
अपना मास्क पहनता है और बिल्डिंग्स के ऊपर दौड़ता हुआ कार का पीछा करने लगता है। पुलिस रॉबर को एक पुरानी बिल्डिंग के पास घेर लेती है। वह कार छोड़कर बिल्डिंग के अंदर भाग जाता है। पीटर खिड़की से अंदर पहुंचकर उसे ढूंढने लगता है। रॉबर पीछे से उस पर हमला करता है, मगर पीटर उसे पकड़कर दीवार पर फेंक देता है। जैसे ही रॉबर का चेहरा रोशनी में आता है, पीटर उसे पहचान लेता है। यह वही आदमी था जिसे उसने रेसलिंग अरीना में जानबूझकर जाने दिया था। अब पीटर को समझ आता है कि अगर उसने कुछ समय पहले इस रॉबर को रोक लिया होता तो अंकल बेन आज जिंदा होते। रॉबर पीटर पर गन चलाने की कोशिश करता है। पीटर उसका हाथ पकड़ लेता है। इसी स्ट्रगल में रॉबर पीछे हटते हुए खिड़की से नीचे गिर जाता है। पीटर वहीं खड़ा होकर अंकल बेन की बात याद करता है। अब वह समझ चुका था कि उसके पास किसी क्राइम को रोकने की ताकत होते हुए भी उसे इग्नोर करना कितना खतरनाक हो सकता है। कुछ समय बाद अंकल बेन का फ्यूनरल होता है। पीटर अपनी पावर्स को पैसा कमाने या किसी को इम्प्रेस करने के बजाय लोगों की मदद के लिए इस्तेमाल करने का फैसला करता है। स्कूल खत्म होने के बाद सभी स्टूडेंट्स का ग्रेजुएशन होता है। सेरेमोनी के दौरान पीटर को अंकल बेन की बहुत याद आती है। वह आंट में से कहता है कि उसे आज भी अपनी आखिरी बातचीत पर पछतावा है। अंकल बेन उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसने गुस्से में उन्हें हर्ट कर दिया था। आंट में पीटर को बताती है कि बेन उससे बहुत प्यार करते थे और उन्हें हमेशा विश्वास था कि पीटर जिंदगी में सही रास्ता चुनेगा। ग्रेजुएशन के दौरान पीटर को यह भी पता चलता है कि हैरी और एमजे अब एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। हैरी ने पहले उसे यह बात नहीं बताई थी क्योंकि वह जानता था कि पीटर भी एमजे को पसंद करता है। ग्रेजुएशन के बाद नॉर्मन हैरी और पीटर के रहने के लिए न्यूयॉर्क में एक अपार्टमेंट अरेंज कर देता है। हैरी को यह जगह काफी पसंद आती है, जबकि पीटर अपनी कॉलेज की पढ़ाई और बाकी खर्चों के लिए जॉब ढूंढना शुरू कर देता है। रात होते ही पीटर स्पाइडरमैन का नया कॉस्ट्यूम पहनकर सिटी में निकलने लगता है। अब उसके कॉस्ट्यूम में पूरा मास्क और सामने स्पाइडर का सिंबल बना हुआ था। वह कहीं दुकानों में चोरी कर रहे क्रिमिनल्स को पकड़ता तो कहीं कार चुराकर भाग रहे लोगों को वेब से बांध देता। कुछ ही दिनों में पूरे न्यूयॉर्क में स्पाइडरमैन की चर्चा होने लगती है। लोगों ने उसे अलग अलग जगह देखा था, मगर किसी को उसकी असली पहचान नहीं पता थी। डेली ब्यूगल न्यूज़पेपर का एडिटर जे जोना जेमिसन उसे हीरो मानने के बजाय एक मास्क्ड क्रिमिनल बताता था। उसका कहना था कि जो इंसान अपना चेहरा छिपाकर शहर में घूम रहा है, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। पीटर को पता चलता है कि डेली ब्यूगल स्पाइडरमैन की अच्छी फोटोज के लिए पैसे दे रहा है। वह एक कैमरा लगाकर खुद ही अपनी फोटोज खींचता है और उन्हें जेमसन के ऑफिस में ले जाता है। जेमसन को फोटोज पसंद आती है, मगर वह पीटर को बहुत कम पैसे देता है। फिर इन्हीं फोटोज के साथ न्यूज़पेपर में स्पाइडरमैन को खतरा बताते हुए खबर छाप देता है। पीटर को उसकी हेडलाइंस पसंद नहीं आती, लेकिन फिलहाल यही काम उसके कॉलेज और बाकी खर्चों को संभाल सकता था। जेमिसन को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि जो लड़का उसे स्पाइडरमैन की फोटोज बेच रहा है वही असल में स्पाइडरमैन था। उधर नॉर्मन ऑसबॉर्न के अंदर केमिकल का असर बढ़ता जा रहा था। उसे कई बार अपने आसपास किसी के बोलने और हंसने की आवाज सुनाई देती, जबकि रूम में उसके अलावा कोई मौजूद नहीं होता था। कुछ समय बाद उसे पता चलता है कि आर्मी ने ऑस्कॉर्प का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करके क्वेस्ट एरोस्पेस नाम की दूसरी कंपनी को दे दिया है। उसी रात नॉर्मन की दूसरी पर्सनालिटी ग्रीन आर्मर पहनकर ग्लाइडर पर सवार होती है। वह क्वेस्ट एरोस्पेस की टेस्टिंग लोकेशन पर पहुंचती है और वहां मौजूद साइंटिस्ट्स तथा आर्मी ऑफिसर्स पर हमला कर देती है। कुछ ही सेकंड्स में पूरी टेस्टिंग लोकेशन तबाह हो जाती है। अगली सुबह नॉर्मन अपने घर में उठता है और न्यूज पर उस अटैक के बारे में देखता है। उसे रात की कोई बात याद नहीं थी। अचानक उसे अपने रूम में किसी की हंसी सुनाई देती है। नॉर्मन आवाज का पीछा करते हुए मिरर के सामने पहुंचता है। मिरर में दिखाई दे रहा उसका रिफ्लेक्शन उससे बात करने लगता है। अब नॉर्मन को पता चलता है कि केमिकल ने उसके दिमाग के अंदर एक दूसरी पर्सनैलिटी पैदा कर दी थी। यही पर्सनैलिटी ग्रीन आर्मर पहनकर लोगों पर हमला कर रही थी। वह नॉर्मन से कहती है कि उसने केवल उन लोगों को खत्म किया है जो उसकी कंपनी और फ्यूचर को बर्बाद करना चाहते थे। नॉर्मन शुरुआत में इसे रोकने की कोशिश करता है, मगर धीरे धीरे उसकी बात मानने लगता है। ऑस्कॉर्प के बोर्ड मेंबर्स नॉर्मन को एक मीटिंग में बुलाते हैं। नॉर्मन को लगता है कि क्वेस्ट एरोस्पेस के नुकसान के बाद कंपनी को दोबारा आर्मी कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा, लेकिन बोर्ड मेंबर्स बताते हैं कि उन्होंने ऑस्कॉर्प को क्वेस्ट एरोस्पेस के साथ मर्ज करने का फैसला किया है। डील पूरी होने के बाद नॉर्मन को उसकी अपनी कंपनी से हटा दिया जाएगा। नॉर्मन इस फैसले का विरोध करता है, मगर बोर्ड मेंबर्स उसकी कोई बात नहीं सुनते। कुछ दिनों बाद न्यूयॉर्क में यूनिटी डे फेस्टिवल होता है। ऑस्कॉर्प के सभी बोर्ड मेंबर्स एक बालकनी पर मौजूद थे। पीटर यहाँ डेली ब्यूगल के लिए फोटोज लेने आया था। हैरी और एमजे भी नीचे खड़ी भीड़ में फेस्टिवल देख रहे थे। अचानक आसमान में ग्रीन स्मोक दिखाई देती है।
नॉर्मन ग्रीन आर्मर पहनकर अपने ग्लाइडर पर वहां पहुंचता है। वह बैल्कनी पर एक्सप्लोसिव्स फेंकता है जिससे ऑस्कॉर्प के सभी बोर्ड मेंबर्स मारे जाते हैं। क्राउड में भगदड़ मच जाती है। गॉब्लिन अपने ग्लाइडर से लोगों पर हमला करने लगता है। इसी दौरान बैल्कनी टूटती है और एमजे नीचे गिरने लगती है। पीटर जल्दी से एक सुनसान जगह पर जाता है, अपना स्पाइडरमैन कॉस्ट्यूम पहनता है और वापस लौटता है। वह वेब की मदद से एमजे को हवा में पकड़ लेता है। ग्रीन आर्मर वाला आदमी पहली बार स्पाइडरमैन को देखता है। पीटर उस पर हमला करता है मगर वह अपने ग्लाइडर पर बैठकर वहां से भाग जाता है। इस घटना के बाद लोग उसे ग्रीन गॉब्लिन कहना शुरू कर देते हैं। डेली ब्यूगल में ग्रीन गॉब्लिन के साथ स्पाइडरमैन की भी खबर छपती है। कुछ समय बाद ग्रीन गॉब्लिन सीधे डेली ब्यूगल के ऑफिस में पहुंचता है। वह जेमिसन को पकड़कर पूछता है कि स्पाइडरमैन की फोटोज कौन खींचता है। पीटर उसी ऑफिस में मौजूद था मगर जेमिसन उसका नाम नहीं बताता। पीटर चुपचाप वहां से निकलता है और स्पाइडरमैन बनकर वापस आता है। वह गॉब्लिन को पकड़ने की कोशिश करता है मगर गॉब्लिन एक गैस छोड़कर उसे बेहोश कर देता है। जब पीटर की आंख खुलती है तो वह एक ऊंची बिल्डिंग की छत पर होता है। गॉब्लिन उससे कहता है कि वे दोनों नॉर्मल इंसानों से ज्यादा ताकतवर हैं, इसलिए उन्हें एक दूसरे से लड़ने के बजाय साथ मिलकर काम करना चाहिए। उसके मुताबिक स्पाइडरमैन जिन लोगों को बचा रहा था वही लोग एक दिन उससे डरने लगेंगे और मौका मिलते ही उसके खिलाफ हो जाएंगे। पीटर उसके साथ मिलने से मना कर देता है। गॉब्लिन उसे फैसला करने के लिए कुछ समय देता है और ग्लाइडर पर बैठकर वहां से चला जाता है। एक दिन पीटर जॉब ढूंढते हुए एक डाइनर के बाहर एमजे से मिलता है। एमजे पहले ऐसा दिखाती है जैसे वह किसी एक्टिंग जॉब से लौट रही हो, लेकिन तभी डाइनर का मैनेजर उसे वेट्रेस यूनिफॉर्म में आवाज लगा देता है। अब पीटर को पता चलता है कि एक्टिंग में काम न मिलने की वजह से एमजे यहाँ नौकरी कर रही थी। एमजे उससे कहती है कि वह हैरी को इसके बारे में न बताए क्योंकि उसने उसे बताया हुआ था कि उसे छोटे एक्टिंग रोल्स मिल रहे हैं। पीटर उसकी बात मान लेता है और उसका मजाक उड़ाने के बजाय उसे अपने सपने के लिए कोशिश करते रहने को कहता है। एक रात एमजे डाइनर से काम खत्म करके अकेली घर लौट रही होती है। रास्ते में कुछ लोग उसे घेर लेते हैं और उसके साथ बदतमीजी करने लगते हैं। स्पाइडरमैन वहां पहुंचकर बारिश के बीच उन सभी लोगों को हरा देता है। वह एमजे को सुरक्षित जगह पर छोड़कर जाने लगता है मगर एमजे उसे रोक लेती है। वह स्पाइडरमैन का धन्यवाद करती है, फिर उसके मास्क का निचला हिस्सा ऊपर करके उसे किस करती है। उसे पता नहीं था कि मास्क के पीछे पीटर मौजूद था। कुछ दिनों बाद स्पाइडरमैन को एक बिल्डिंग में आग लगने की खबर मिलती है। वह अंदर जाकर एक बच्चे को बचाता है और उसे सेफली बाहर पहुंचा देता है। तभी बिल्डिंग के अंदर से एक बूढ़ी महिला के मदद मांगने की आवाज आती है। पीटर दोबारा अंदर पहुंचता है मगर वहां किसी महिला की जगह ग्रीन गॉब्लिन मौजूद होता है। गॉब्लिन ने स्पाइडरमैन को वहां बुलाने के लिए आग लगाई थी। वह दोबारा पीटर को अपने साथ मिलने का ऑफर देता है। पीटर मना करता है तो दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। गॉब्लिन अपने हाथ में लगे ब्लेड से पीटर की बांह पर गहरा घाव बना देता है। पीटर किसी तरह उसके हमलों से बचकर वहां से निकल जाता है। उसी रात हैरी और पीटर के अपार्टमेंट में थैंक्सगिविंग डिनर रखा गया था। आंट में खाना लेकर वहां आई थी। एमजे भी हैरी के साथ मौजूद थी और नॉर्मन को भी डिनर में आना था। पीटर अपने घाव को छिपाते हुए जल्दी से अपार्टमेंट पहुंचता है। वह कमरे के अंदर स्पाइडरमैन का कॉस्ट्यूम छिपाकर नॉर्मल कपड़े पहनता है और डिनर टेबल पर आ जाता है। उसकी बांह से अभी भी खून निकल रहा था। नॉर्मन जैसे ही चोट देखता है उसे कुछ समय पहले स्पाइडरमैन की बांह पर किया गया अपना अटैक याद आता है। अब नॉर्मन को पता चल जाता है कि पीटर ही स्पाइडरमैन है। वह डिनर किए बिना वहां से जाने लगता है। हैरी उसके पीछे आता है। नॉर्मन उससे कहता है कि एमजे उसके लिए सही लड़की नहीं है और उसे उसके साथ अपना फ्यूचर खराब नहीं करना चाहिए। एमजे उनकी बातें सुन लेती है। वह नॉर्मन से नाराज होकर अपार्टमेंट से चली जाती है। हैरी भी अपने पिता के बिहेवियर पर गुस्सा होता है। कुछ समय बाद आंट मे अपने घर में अकेली प्रेयर कर रही होती है। तभी ग्रीन गॉब्लिन दीवार तोड़कर उनके रूम में घुस आता है। वह आंट मे को पीटर से जुड़ी बातें बोलकर डराता है। एक जोरदार धमाके के बाद आंट मे घायल हो जाती है और उन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। पीटर हॉस्पिटल में उनके पास बैठा होता है। आंट मे को स्पाइडरमैन की सच्चाई नहीं पता थी, लेकिन उन्हें याद था कि गॉब्लिन ने अटैक के दौरान पीटर का नाम लिया था। इसी दौरान एमजे भी उनसे मिलने आती है। वह पीटर से स्पाइडरमैन के बारे में बात करने लगती है। एमजे बताती है कि स्पाइडरमैन ने 2 बार उसकी जान बचाई है और उसके साथ रहते हुए उसे सुरक्षित महसूस होता है। वह पीटर से पूछती है कि क्या स्पाइडरमैन ने कभी उसके बारे में कुछ कहा है। पीटर स्पाइडरमैन की तरफ से बात करते हुए एमजे को बताता है कि उसे उसकी आंखें, उसकी हंसी और दूसरों के लिए उसके अंदर मौजूद केयर पसंद है। असल में वह स्पाइडरमैन के बहाने अपने ही दिल की बातें बता रहा था। एमजे उसकी बातें सुनकर उसे अलग नजर से देखने लगती है। तभी हैरी हॉस्पिटल पहुंचता है और रूम के बाहर से दोनों को साथ देख लेता है।
उसे लगता है कि पीटर उसके पीछे एमजे के करीब आने की कोशिश कर रहा है। हैरी गुस्से में अपने पिता के पास जाता है और बताता है कि एमजे अब उससे ज्यादा पीटर के करीब दिखाई देती है। वह यह भी कह देता है कि पीटर उसे बचपन से पसंद करता है। यह सुनकर नॉर्मन को स्पाइडरमैन की सबसे बड़ी कमजोरी पता चल जाती है। वह समझ जाता है कि पीटर को तोड़ने के लिए एमजे को निशाना बनाना होगा। एमजे के जाने के बाद आंट मे की आंख खुलती है। वह पीटर से कहती है कि एमजे भी उसकी बहुत परवाह करती है और उसे हमेशा अपनी फीलिंग्स छिपाकर नहीं रखनी चाहिए। पीटर तुरंत एमजे को फोन करता है, मगर दूसरी तरफ केवल उसकी आंसरिंग मशीन चलती है। वह मैसेज छोड़ ही रहा होता है कि अचानक फोन पर गॉब्लिन की आवाज सुनाई देती है। अब पीटर समझ जाता है कि नॉर्मन ने एमजे को पकड़ लिया है। गॉब्लिन एमजे को क्वींसबरो ब्रिज के ऊपर लेकर जाता है। साथ ही वह बच्चों से भरी एक केबल कार को भी उसके केबल से अलग कर देता है। वह एक हाथ से एमजे और दूसरे हाथ से केबल कार को पकड़े हुए स्पाइडरमैन का इंतजार करता है। पीटर वहां पहुंचता है। गॉब्लिन उससे कहता है कि अब उसे एमजे और बच्चों में से किसी एक को चुनना होगा। अगले ही पल वह दोनों को एक साथ नीचे फेंक देता है। पीटर तुरंत ब्रिज से जंप करता है। वह पहले एमजे को पकड़ता है और फिर वेब निकालकर नीचे गिर रही केबल कार को भी रोक लेता है। गॉब्लिन अपने ग्लाइडर से उस पर लगातार अटैक करता है। पीटर दोनों को बचाने की कोशिश कर रहा था, इसलिए वह वापस हमला नहीं कर सकता था। ब्रिज पर खड़े लोग यह सब देख रहे थे। वे गॉब्लिन पर पत्थर और दूसरी चीजें फेंकना शुरू कर देते हैं। लोगों के हमलों की वजह से गॉब्लिन कुछ समय के लिए पीछे हट जाता है। पीटर पहले एमजे को ब्रिज पर सुरक्षित पहुंचाता है, फिर केबल कार को धीरे धीरे नीचे मौजूद बोट पर छोड़ देता है। लेकिन तभी गॉब्लिन पीछे से आकर उसे पकड़ लेता है और एक सुनसान बिल्डिंग के अंदर ले जाता है। वह पीटर को जमीन पर फेंककर उसके ऊपर एक्सप्लोजिव से हमला करता है। धमाके की वजह से पीटर का कॉस्ट्यूम कई जगह से फट जाता है और उसका चेहरा खून से भर जाता है। गॉब्लिन उसे लगातार पंचेस मारता है। पीटर पहले ही ब्रिज पर काफी ताकत इस्तेमाल कर चुका था, इसलिए वह खुद को ठीक से बचा नहीं पा रहा था। गॉब्लिन उसे बताता है कि आंट मे के बाद अब एमजे भी मारी जाएगी। एमजे का नाम सुनते ही पीटर पूरी ताकत से उसका अगला अटैक रोक लेता है। वह गॉब्लिन को दीवार पर फेंकता है और उस पर लगातार हमला करना शुरू कर देता है। कुछ ही देर में गॉब्लिन जमीन पर गिर जाता है। पीटर आखिरी पंच मारने वाला होता है, मगर गॉब्लिन अपना मास्क उतार देता है। मास्क के पीछे नॉर्मन ऑसबॉर्न को देखकर पीटर रुक जाता है। नॉर्मन कहता है कि ग्रीन गॉब्लिन ने उसे कंट्रोल कर लिया था और उसने अपनी इच्छा से किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। वह पीटर को अपने बेटे जैसा बताते हुए उससे मदद मांगता है, लेकिन पीटर साफ कहता है कि उसके पिता पहले से थे और उनका नाम बेन पार्कर था। इसी दौरान नॉर्मन चुपचाप रिमोट की मदद से ग्लाइडर को पीटर के पीछे बुला रहा होता है। वह उसकी बातें करके केवल पीटर का ध्यान भटका रहा था ताकि ग्लाइडर के नुकीले ब्लेड से उसे मार सके। पीटर को अपने स्पाइडर सेंस की मदद से पीछे से आते ग्लाइडर का पता चल जाता है। वह आखिरी मोमेंट पर रास्ते से हट जाता है। ग्लाइडर सीधे नॉर्मन के शरीर से टकरा जाता है। वह गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिरता है। मरने से पहले नॉर्मन पीटर से कहता है कि हैरी को कभी उसकी ग्रीन गॉब्लिन वाली पहचान के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। कुछ सेकंड्स बाद नॉर्मन की मौत हो जाती है। पीटर उसकी आखिरी इच्छा पूरी करते हुए ग्रीन आर्मर उतारता है और बॉडी को ऑसबॉर्न हाउस लेकर जाता है। वह नॉर्मन की बॉडी कमरे में रख ही रहा होता है कि तभी हैरी वहां आ जाता है। वह स्पाइडरमैन को अपने पिता की बॉडी के पास खड़ा देखता है। हैरी को लगता है कि स्पाइडरमैन ने नॉर्मन को मार दिया है। पीटर उसे सच्चाई नहीं बता सकता था, इसलिए वह बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। नॉर्मन के फ्यूनरल में हैरी पीटर से कहता है कि अब उसके परिवार में केवल वही बचा है। फिर वह स्पाइडरमैन को ढूंढकर अपने पिता की मौत का बदला लेने की कसम खाता है। उसे नहीं पता था कि जिस स्पाइडरमैन से वह नफरत करने लगा है वह उसका सबसे अच्छा दोस्त पीटर था। फ्यूनरल के बाद एमजे पीटर से अकेले में बात करती है। वह बताती है कि मुसीबत के समय वह हमेशा पीटर के बारे में सोचती है और अब उसे समझ आ गया है कि वह उससे प्यार करती है। एमजे उसे किस करती है। पीटर भी उसे बचपन से पसंद करता था, मगर गॉब्लिन के अटैक्स के बाद वह समझ चुका था कि उसके करीब रहने वाले लोगों की जान हमेशा खतरे में रहेगी। इसलिए वह अपनी फीलिंग्स छिपाकर एमजे से कहता है कि वह हमेशा उसका दोस्त बनकर उसके साथ रहेगा। पीटर वहां से चला जाता है। एमजे को उसकी किस स्पाइडरमैन के साथ हुई बारिश वाली किस जैसी महसूस होती है, जिससे उसके मन में पीटर को लेकर शक पैदा होता है। यदि आप इस कहानी के अगले पार्ट्स भी देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखे पार्ट 2। आप हमारे चैनल द योगी को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में।